ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चित पंडित हूँ। मैं हूँ डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्को साइंसेज एट फोर्टिस एस्कॉट्स ओखला। आज जो हम आपको जिस बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं वो 11 से 12 साल की एक छोटी बच्ची है, जो हमारे पास व्हीलचेयर और लंगड़ाते हुए आई थी क्योंकि उनके बोन ट्यूमर था। अफ़सोस की बात ये थी कि उस समय ये जब हमने डायग्नोसिस किया तो ये बोन ट्यूमर के साथ साथ ये बीमारी लंग्स में भी फैली हुई थी, जिसको हम कहते हैं स्टेज 4 बोन कैंसर। इनमें हमने कुछ लोगों ने इनको बताया कि इनको एम्पुटेशन मतलब पूरा पाँव काटना पड़ेगा, लेकिन हमने हमारे ऑर्थो ऑन्को, हमारे ऑन्को सर्जन, प्लास्टिक सर्जन एंड थोरेसिक सर्जन 4-5 सर्जन्स ने मिलके एक प्लानिंग बनाया जिससे हमने पाँव बचाया बच्चे का, और पाँव बचाने वाली सर्जरी करी जिसको हम कहते हैं लिम्ब कंजर्वेशन सर्जरी। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने दोनों लंग्स में जहाँ पे बीमारी फैली हुई थी स्टेज प्रोसीजर बाय रोबोटिक वैट्स मेथड, जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं, जिससे ये संभव हो पाया कि इस बच्चे ने तीनों के तीनों सर्जरीज़ को अच्छे से झेला और उसके बाद अपनी कीमोथेरेपी भी करी। एंड आज वो बच्ची चल के हमारे समक्ष आएंगी यहाँ पे, और इस सर्जरी को, इस पूरी कंप्लीट सर्जरी को होके 1 साल हो चुका है। हमने आज से पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि बोन के कैंसर जब दोनों लंग्स में फैल जाते हैं तो उसमें भी हम क्योर अचीव कर सकें। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमने इस बच्चे में क्योर अचीव किया है, इसको जड़ से बीमारी निकाली है। जो बीमारी बोन से दोनों लंग्स में फैल गई, उसके बावजूद भी हमने क्योर का एक अटेम्प्ट किया है और जिसमें हम अभी 1 साल हो चुका है और हम ये सक्सेसफुल हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप जो आपने बीमारी बताई है वो बीमारी इससे पहले कभी ठीक नहीं हो पाई? जो डॉक्टरों ने सर्जरी की वो आपने पहली बार ऐसा किया है कि जो देखिए, ये बीमारी ठीक? जी। बोन कैंसर्स बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। बोन कैंसर अगर सिर्फ बोन तक सीमित हो तो उसको क्योर करना आसान होता है, उसको जड़ से निकालना आसान होता है। जब हड्डी की बीमारी लंग्स में फैल जाए तो वो खून के रास्ते जाती है। उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग, बहुत मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज करना, उसको एग्जीक्यूट करना इस बच्चे में एक चैलेंज था। 3 सर्जरीज बच्चा झेल ले और इतनी कीमोथेरेपी झेल ले, वो एक बहुत बड़ा फीट है हमारे लिए। क्या लग रहा है जब से ये रोबोटिक सर्जरी आई है तब से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन या जो देखिए, है वो? रोबोटिक सर्जरी रोबोट नहीं करता है, रोबोटिक सर्जरी एक सर्जन करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी से रेट ज़्यादा अच्छे हैं या क्योर रेट ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा लोगों को लगता है। इस बच्चे में हमने वैट सर्जरी करी है जो कि की होल सर्जरी है। उसका फ़ायदा यही है कि रिकवरी जल्दी होती है, कट नहीं लगते हैं छाती पे, इस और इनमें हम बहुत सारे सर्जरीज आराम से कर सकते हैं। क्या लग रहा है अभी और अगर कोई ऐसा बीमार बच्चा आ है तो अब ये जो आपने अभी सर्जरी की वो इस टाइप की सर्जरी करके और आसानी से मतलब ज़्यादा बचाया जा सकता है बच्चों को बीमार बिल्कुल, से? बिल्कुल। आज की डेट में, पहले आज से 10, 15, 20 साल पहले हम सबको ये लगता था कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस है। आज की डेट में डेथ सेंटेंस नहीं है। आज की डेट में हम क्वांटिटी ऑफ लाइफ अचीव कर रहे हैं, मतलब हम क्योर अचीव कर रहे हैं। और इस बच्चे में हमने सिर्फ क्वांटिटी ऑफ लाइफ ही नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करी है। जो बच्चा चल नहीं पा रहा है, व्हील चेयर पे आ रहा है, आज वो चल के हमारे समक्ष आ रहा है, तो वो अपने स्कूल जा पा रही है। टीम में कितने लोग थे और कितनी टोटल मेहनत 4 लगी? सर्जन्स, बहुत सारे नर्सेज, ओटी टेक्नीशियन, ओटी आईसीयू, बहुत बड़े। ये दिखाता है कि हम फोर्टिस एस्कॉट्स में इतनी मेजर सर्जरीज, जो 3-3 सर्जरीज ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 मंथ्स, ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में, 4-5 महीने में एक ही बच्चे में 3 सर्जरीज हो जा रही हैं। तो ये बताता है कि फोर्टिस एस्कॉट्स में ऑन्कोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये केसेस हैंडल कर पा रहे हैं। जब आप सर्जरी कर रहे थे तब आपको कितना विश्वास था कि ये सर्जरी 100% सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल जी, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, और इस बच्चे में भी हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। कितना टाइम लगा इसे सर्जरी करने में? देखिए, ये सर्जरीज़ जो होती हैं ये सिंपल ऐसा नहीं है कि एक दिन एडमिट किया और उसी दिन हमने सारी सर्जरीज़ कर दी, क्योंकि बच्चे को झेलना, सर्जरीज़ को टॉलरेट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, इसमें उसकी मदर का योगदान है, जो
सुबह शाम दोपहर हर समय उसके साथ आना, ओपीडी में करना। ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस बच्चे के फंडिंग के लिए एक कॉरपोरेट गुड़गांव में एक कॉरपोरेट सेक्टर है, त्रेहान बिल्डर्स करके, अमन एंड अभिषेक, जो हमसे संपर्क बना के रखते थे, एंड उन्होंने भी इस बच्चे की फंडिंग के लिए काफ़ी लाखों पैसे डोनेशन करी। ये कैंसर का लेवल कौन सा था? स्टेज 4। स्टेज। अच्छा, जो इसमें खर्चा लगभग आमतौर पे कितना आ जाता है? देखिए, अगर सिर्फ एक लिम्ब कंजर्वेशन सर्जरी के लिए जिसमें हमें पाँव बचाना है, लगभग 5 साढ़े 5 लाख का खर्चा आता है।